बनेगा महापौर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आ चुके हैं चांदीवली विधानसभा वार्ड क्रमांक 163 जो नया है, जहां पर आज शिवसेना की तरफ से यहां पर वार्ड क्रमांक 163 वो 63 में कार्यकर्ताओं के लिए एक मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया था, जहां पर प्रमुख रूप से इस विभाग की महिला उपाध्यक्षा राशि देसाई यहाँ पे मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे। एक ही बार बता रही हूँ, आज बाला साहब नहीं है, उनकी तो याद हमें आ रही है, लेकिन पूरे 227 के 227 वार्ड मुंबई महानगर पालिका के है और गए 1-1.5 साल तक हम सब पदाधिकारी, सब शिव सैनिक घर घर में जाकर, हमारा प्रचार 1 साल से पहले ही चालू हुआ है। ये तो हम एकदम 100% बोल रहे हैं कि 227 वोट चाहिए हमको जीतने हैं, तो 227 वोट पर हमने दावा किया है कि सब ये वार्ड हमारे बम्बई शिवसेना के है और शिवसेना का बम्बई। लेकिन राशि देसाई जी, मैं आपसे सवाल और करना चाहूँगा मैं कि जैसे जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं, शिवसेना और भाजपा की गठबंधन की बीच में जो दुनिया बढ़ती जा रही है, क्या लगता है कि आने वाले चुनाव के अंदर एक गठबंधन होगा? एक तो है, जब साहब थे आज वो खुद आशीष शेलार आज दोपहर को एबीपी माता पर बात कर रहा था कि बाला साहब थे तभी बात अलग थी। हम बोल रहे हैं बाला साहब थे तभी बात अलग थी, और तो हमारे उद्धव साहब वो खुद बोले कि बाबा इलेक्शन नजदीक आ रहे, कभी आप बैठ रहे, तभी वो मुलाकात मीटिंग के लिए आए। लेकिन हमारे साहब को ही बुरा भला कहेंगे तो एक पक्का ध्यान रखने का, हम कभी सहन नहीं करेंगे। हमारे उद्धव साहब को कुछ बोलेंगे तो सहन नहीं करेंगे। राशिद देसाई जी का स्पष्ट अल्टीमेटम है, और जाहिर तौर पर आज उद्धव साहब ठाकरे ने 22 तारीख का एक अल्टीमेटम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को उन्होंने दिया हुआ है, गठबंधन की तैयारी करनी है। तो हमारे साथ यहाँ पे तेज तरह विभाग के उप विभाग प्रमुख शिवतरे जी, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाले चुनाव को लेकर है, और आपकी लोकप्रियता, आपकी सक्रियता काफी पैमाने यहाँ देखी जा रही है। आने वाले चुनाव के लिए क्या तैयारी चुनाव को लेकर यहाँ पर है? आने वाले चुनाव के लिए हम तो तैयारी में हैं। चुनाव के लिए तैयारी करना ये शिवसेना के लिए कोई नया नहीं है। शिवसेना के चुनाव में कार्यकर्ता उतर जाते हैं, भले कुछ भी हो, ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता एक एक महीने का छुट्टी लेके घर में बैठ के शिवसेना प्रचार करते हैं, क्योंकि शिवसेना में उनके कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है पार्टी के पास। अभी एक शाखा के अंदर हमारे कम से कम 250 लोगों का ग्रुप रहता है। उसमें महिला शाखा प्रमुख है, पुरुष शाखा प्रमुख है, उनके उप शाखा प्रमुखों की टीम है, उनके गठ प्रमुखों की टीम है, महिला गठ प्रमुखों की टीम है, युवा सेना का शाखा प्रमुख है, उसके गठ प्रमुखों की टीम है। ऐसा अगर टोटल मार दिया जाए तो 250 कार्यकर्ता पदाधिकारी खाली हमारे एक एक शाखा के। अभी एक शाखा का जिस वार्ड में 250 लोगों का पदाधिकारी है, उनको क्या कमी है? यहाँ पूरी जनता शिवसेना के पीछे है, पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना काम कर रही है, किसानों के लिए शिवसेना मर रही है, हर चीज के लिए शिवसेना हर गोर गरीबों जनता के पीछे दौड़ रही है। इसलिए आने वाले इलेक्शन में महानगर पालिका के शिवसेना का ही महापौर बनेगा। मैं 100% नहीं तो 120% आपको मैं गारंटी देता हूँ। शिवतर साहब, एक अच्छी बात आपके लिए रही है कि कांग्रेस के 2 दिग्गज चांदीवली विधानसभा के साथ में है, एक डॉक्टर किशोर पाटिल और दूसरे एस अन्नामलाई, और आपने मनसे को तोड़ा, यहाँ पर राष्ट्रवादी तोड़ा है। जाहिर तौर पर आपने अपनी स्थिति आने वाले चुनाव को लेकर मजबूत कर ली है। हाँ, वो हमारा काम देखिए, हमारे पास आए, हमने किसी को तोड़ा नहीं, वो हमारे पास जुड़ गए। हम किसी को तोड़ते नहीं है, जुड़वाते हैं। जोड़ने का काम हम लोग करते, तोड़ने का काम नहीं करते। वो लोग हमारे पास आ गए, उनको हमारा पार्टी का काम अच्छा लगा, शिवसेना का काम अच्छा लगा, इसलिए हमारे साथ जुड़ गए। उनकी ताकत हमारे साथ बढ़ गई। वो ताकत बढ़ने की वजह से आने वाले चुनाव में आपको मालूम पड़ेगा, चांदीवली में 9 सीट है, 9 का 9 सीट हम लोग जीत लेंगे, और 100% हमारे चांदीवली के माध्यम से 9 सीट जाने के बाद महापौर तो शिवसेना का ही बैठेगा। शिवसेना का ही महापौर होगा। साहब, आप सबसे जूने व्यक्ति शिवसेना के यहाँ पर है, विलास मटकर, एक ऐसा चेहरा जो कालू पड़ो इस तरह चेहरा यहाँ पर आपने आया है। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव को लेकर, आने वाले महानगर पालिका चुनाव को लेकर कितनी सीट जीतने जा रहे हैं इस विधानसभा में? इस विधानसभा में, चांदीवली विधानसभा में इस वक्त 9 वार्ड बने हैं। मुंबई महानगर पालिका के 9 वार्ड बने, और हमारे आज की स्थिति शिवसेना की ऐसी है कि 9 के 9 वार्ड में शिवसेना जीत सकती है।
हमारे साथ में राष्ट्रवादी के शरद पवार आए हैं, मनसे से ईश्वर तायडे जी आए, कांग्रेस से अन्नामलाई जी आए हैं, ये सब नगर सेवक हैं। फिर अच्छे बड़े बड़े कार्यकर्ता है, केसर सिंह पाटिल साहब है, डॉक्टर साहब है, उसके बाद विलास मटकर है। विलास मटकर जी की मिसेस, जिन्होंने गए 5 साल पहले चुनाव लड़ा था और अच्छा मतदान उनको हुआ था, और ये सब कार्यकर्ता शिवसेना में एक विश्वास से आए। उनको खुद को लड़ने से अधिक ये उनके विचार है कि हमको शिवसेना को बढ़ाना है। हम शिवसेना के साथ रह के हमारी उन्नति हो सकती है। शिवसेना में चुनाव लड़के बड़ा होने से कार्यकर्ता बन के ज्यादा लोग बड़े होते हैं, और ऐसे लोग हमारे पास जुड़ते जा रहे हैं। आज यहाँ पर लोग बोलते थे 163 में शिवसेना का कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों ने आज देखा पुरुष से लेके महिलाओं की संख्या आज ज्यादा थी। ये क्यों हुई कि शिवसेना के ऊपर जो कुछ विश्वास है इस सब प्रभाग के लोगों का। आज इस प्रभाग का क्या स्थिति है, बरसात में काजूपाड़ा पाइपलाइन से बाद में नहीं चल सकता है, उनके कमर तक पानी रहता है। सुंदरबाग में जाओ तो गले तक पानी आ जाता है, अगर आप लोग ने देखा होगा। और इसका वजह क्या है, तो जो कौन नगर सेवक है यहाँ का, जिसको लोग चुन के देते हैं, उसने जो वाट लगा के रखा है खुद को बड़ा, मेरी औरत, मेरा बच्चा, मेरा माँ और मैं, यही सब चला है। और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए सब लोग शिवसेना में शामिल हुए, और उनको सबको सबक सिखा के शिवसेना के, आपने वैसा पूछा पहला ही, वैसे 9 के 9 वार्ड में शिवसेना के उम्मीदवार निश्चित तौर पर जीत के आएंगे। इतना यहाँ पर कहकर महापौर भी शिवसेना का होगा, इतना आज यहाँ पर जाहिर कर देता हूँ। एक दिग्गज जो कांग्रेस के यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष काफी समय से एक यहाँ के क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं, डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन चुनाव से पहले आपने पहले किया, क्या कारण है? पहले से मैं प्रभावित था शिवसेना के और बाला साहब ठाकरे के विचारों से। जो बातें कांग्रेस में चल रही थी, जो हमारे राष्ट्र पुरुष है उनके बारे में अवमानकारक शब्द आ रहे थे, उनका रिस्पेक्ट नहीं हो रहा था, उस बात को देखकर मुझे बहुत बुरा लगा था। और मैंने सोचा कि शिवसेना ऐसी पार्टी है जो मराठी मानुष से जुड़ी हुई है, और जो महाराष्ट्र की अस्मिता को जानते हैं, जो महाराष्ट्र का विकास देखते हैं, जो महाराष्ट्र की शान की बात करती है। इसलिए मैंने शिवसेना ज्वाइन की, और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिन में आप देखोगे सब जितनी फोर्स है, ये मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ता हैं, उनके मन में भी यही बैठा हुआ है कि शिवसेना ही पार्टी है जो बम्बई में काम कर सकती है, विकास कर सकती है और बम्बई की शान रख सकती है। मुंबई में विकास करती है, शान करती है, विलास भटकर भी आप एक कहीं न कहीं एक इसी वार्ड में एक सक्रिय भूमिका निभाते चला है और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी तरफ से आप तो मतलब यहाँ पर है। ऐसा मुझे ये बात करूँ राष्ट्रीय नेता बात में, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपकी क्या तैयारी है आने वाले चुनाव को लेकर? अगर मैं अभी जो आया शिवसेना में, तो अपना शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, ये शिवसेना मजबूत होना चाहिए। अपने को मराठी लोग का अस्मिता जो है वो जगनी चाहिए, इसके लिए हम लोग शिवसेना में प्रवेश किया। अगर हम लोग को, अगर पक्ष प्रमुख अगर हम लोग को कुछ विकास करने के लिए चांस देगा तो हमारी तैयारी है। हम लोग विरोधी पार्टी का कोई भी रहने दो, हमारे इधर शिवसेना ही जीतेगी, इसका मेरे को गारंटी है। ये स्थानिक जो है जो छोड़कर यहाँ पर शामिल हुए, मैं तीनों बड़े नेताओं बात करना चाहूँगा। सीतोरे जी है, जी है, उप विभाग प्रमुख भास्कर पाटिल साहब यहाँ सारे हैं, राजेश देसाई जी। एक सीधे एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि जो लोग पार्टी छोड़ के आपके बीच में आए हैं, कहीं न कहीं एक मने उनकी मंशा है, तो राजेश देसाई जी क्या लगता है आपको कि आने जो लोग पार्टी छोड़कर आए हैं, कहीं न कहीं वो वास्तव रखते अपने हल्के के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, उनकी एक अपेक्षा है कहीं कि ऐसा वो वार्ड में 76 में 2 लोग हैं, डॉक्टर किशन पाटिल, कई जगह पे यहाँ तो 2 ही है, कई जगह पे 20-20, 25-25 है। ये हमारी ताकत है कि हर एक को लगता है कि चुनाव में टिकट हमको मिलना चाहिए, हम जीत के आना चाहिए, हमने एरिया का विकास करना चाहिए। यानी ये जो इच्छा है पावरफुल, वो पावरफुल इच्छा की वजह से आए। लेकिन एक टाइम को एक ही को किसी को टिकट दे सकते हैं, लेकिन सपोज किसी को एक को मिला तो हम चारों एक दूसरे का हाथ पकड़ के उसको जीतने के लिए तैयार है। और ये प्रॉमिस
साहब ने हमसे लिया है। प्रॉमिस साहब ने दिया है, ये साफ स्पष्ट उन्होंने राकेश देसाई ने दे दिया है कि आने चुनाव के अंदर शिवसेना के हौसले बुलंद है जवाब मैं देता हूँ। और फिर कुछ जवाब देना चाहते हैं एकनाथ ढाक साहब जी। और साथ साथ मैं सीतरा साहब भी बात करना चाहूंगा कि सर देखिए वास्तव में आने चुनाव को लेकर कहीं न कहीं ऐसी मजबूरियां आन पड़ी है। क्या लगता है कि मतलब टिकट के मतलब जैसे कि जो चुनाव अभी होने वाले हैं, आप असली नेता हैं, कहीं न कहीं आपकी राय ली जाएगी? बात ऐसी है कि लोग जो हमारे शिवसेना में शामिल हुए, उनको शिवसेना में शामिल होने का वजह है जो जिस पार्टी में थे वहाँ ये अच्छे लोगों का अपमान होता था और उनको लगा कि हम अगर शिवसेना में जाएंगे तो हमारा वहाँ सम्मान होगा। चुनाव लड़ने के लिए आए नहीं है, लेकिन शिवसेना अच्छी पार्टी है, शिवसेना में जान के लोगों के लिए कुछ काम कर सकते हैं, उन्नति लोगों की कर सकते हैं हम लोग, हमारे में उतनी ताकत है, ये सोच के ही आए। अगर उम्मीदवारी जिसको देना है वो पक्ष प्रमुख देंगे। यहाँ पर ये विभाग, ये प्रभाग आपका राखी हुआ है, जिसको क्या बोला जाता है, ओबीसी होने की वजह से हर पक्ष में उसका कैंडिडेट मिलना मुश्किल होता है। लेकिन हमको जो अच्छा कैंडिडेट ओबीसी का होगा, कोई भी शिवसैनिक जो अभी ये लोग भी हमारे शिवसेना में ज्वाइन हुए तो हमारे शिवसैनिक है, उसमें कोई भी शिवसैनिक को या पुरुष या महिला शिवसैनिक हो, हम उनको चुनाव के लिए खड़ा करके हमारी सबकी शिवसेना की जीत होगी। इतना ही शिवसेना की जीत होगी। ये थे एकनाथ ढाक जी, राकेश देसाई, शिवतरे जी और अभी भी सदन खाड़े जी, डॉक्टर किशोर पाटिल, ये सलाम मलिक, ये सारे लोगों ने एक मुस्लिम मतलब उनका एक हौसला जो बढ़ा हुआ है कि आने चुनाव के अंदर चांदीवली की विधानसभा की 9 सीट वो चुनकर शिवसेना को सुपुर्द करेंगे। कैमरामैन कमलेश के साथ मेरा कुमार, फ्रेश न्यूज।